महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच आज दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ी बैठक हो रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हैं। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले सहित अशोक चव्हाण, मुकुल वासनिक, संजय निरुपम जैसे नेता और राज्य कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल मौजूद हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद बने हालात पर चर्चा हो रही है और साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा यहाँ पर होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमाशंकर, यहाँ पर सवाल यही है कि शिवसेना एनसीपी तो दो फाड़ हो चुकी है, कांग्रेस में ही सेंधमारी अब तक नहीं हो पाई है, तो क्या ये कुनबा बचाने की कवायद है? जी देखिए, पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग राज्यों की बैठक की है। खासतौर पे उन राज्यों की बैठक की है जहां पे चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मिजोरम हो। और जो महाराष्ट्र को लेकर जो बैठक हो रही है उसके कई पहलू हैं। अव्वल तो जो आपने बताया कि जिस तरीके से वहां पर एनसीपी में टूट हुई है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो हालात वहां पर बनी है उसको लेकर चर्चा कर रही है, पहले भी उसने चर्चा की है। और किस तरह से पार्टी को एकजुट रखा जाए, कांग्रेस के विधायक ना टूट पाए, इसको लेकर तो कांग्रेस चिंतित है ही और सचेत भी है। लेकिन अहम बात यह है कि कांग्रेस को यह लगता है कि अब जो महाराष्ट्र में जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हैं, ऐसे में उसके लिए एक मैदान जो है वो खाली हुआ है। और खासतौर पे एनसीपी की टूट के बाद कांग्रेस को फोर फ्रंट पे आने का मौका मिला। इसलिए हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एलओपी की मांग भी की गई राज्य में, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की तादाद 44 है और एनसीपी में टूट के बाद ये सबसे बड़ी पार्टी, जो विपक्षी पार्टी जो है वो बन गई है। तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा वापस पाएं। खासतौर पे एनसीपी जिस तरह से कमजोर हुई है टूट के बाद, तो 2024 का चुनाव जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है और पार्टी को लगता है कि यही सही समय है जब महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी अपनी चुनावी तैयारी पूरी की जाए, आगे बढ़ाई जाए। और इसलिए जिस तरीके से यहाँ पे तकरीबन 25 जो बड़े नेता हैं राज्य के या जो केंद्र के नेता हैं, जो प्रभारी हैं या फिर जो खुद अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं, तो ये तमाम बड़े नेता मिलकर इस बात पे विचार कर रहे हैं कि कैसे चुनावी तैयारी को आगे बढ़ाया जाए। और ये जो मीटिंग है एक आधार बन सकता है एक सांगठनिक फेरबदल का भी, जो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की जो एक जो फुसफुसाहट है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर चलती रही है। लेकिन किस तरह के सांगठनिक बदलाव होंगे, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी आगामी चुनाव के मद्देनजर, ये इस बैठक में अहम रहेगा। और दूसरी बात की जो राजनीतिक हालात हैं वहां पर और जिस तरह से टूट की आशंका कांग्रेस को सता रही है, तो उन सब विषयों पे भी चर्चा हो। अब देखना है कि इस बैठक के बाद किस तरह के ऐलान जो है वो पार्टी की तरफ से किए जाते हैं और किस नतीजे में पार्टी पहुंचती है, क्या सांगठनिक बदलाव की कोई एक जो एक संकेत पार्टी देती है नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे पीछे के राज्यों में हमने देखा है जो बैठकें हुई है उसमें चुनाव को लेकर जब तैयारी हुई उसके कुछ दिनों के बाद सांगठनिक बदलाव की जो खबरें हैं वो भी आई है। तो महाराष्ट्र को लेकर ये बैठक जारी है और देखना है कि क्या कुछ निकलकर इसमें से सामने आता है। बहुत शुक्रिया उमाशंकर, तमाम जानकारी के लिए।